सर क्या नाम है आपका और किस चीज़ को लेकर ये जनशक्ति? जी नमस्कार, मैं नारायण सिंह इंद्रोई। आज दान जी की होदी में कई दिनों से लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है भूमि माफिया द्वारा, तो उस वजह से काफ़ी ग्रामीण जन और पीड़ित लोग हैं। तो उसकी वजह से आज सारे ग्रामीण जनों ने एक ज्ञापन देने का और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसको लेकर आज सभी लोग मिलकर उन भूमाफियों के खिलाफ एक आवाज़ उठाई है और उस आगे की रणनीति तैयार करते हुए आज पहले प्रथम दिन ज्ञापन का कार्यक्रम रखा है। उसके बाद में धरना प्रदर्शन और महापड़ाव का आयोजन किया जाएगा। उन भूमाफियों ने लगातार सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है और लगातार किए जा रहे हैं और उससे आम जन और सारे लोग उनसे पीड़ित हैं। और अभी तक न तो कोई सरकार कोई कार्रवाई कर रही है, न प्रशासन एक नींद में सो रहा है। उस वजह से सारे लोग पीड़ित हैं और उन लोगों ने एक आवाज़ उठाई है भूमाफियों के खिलाफ, जिसको लेकर हम आज कलेक्टर साहब से मिलेंगे। मंत्री के नाम पर धमकियां क्या है? मंत्री कौन है जी? कुछ ऐसा हमें सुनने में आया है कि उन भूमाफियों के ऊपर राजस्थान सरकार के कुछ लोगों का भी हो सकता है, कुछ भूमाफियों के ऊपर हाथ हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसी जानकारी हमें आई नहीं है। लेकिन प्रशासन को हम आगाह करना चाहते हैं कि तुरंत कार्रवाई की जाए और भूमाफियों का ये जो जमीनों को हथियाने का काम कर रहे हैं उन पे कार्रवाई करें। अच्छा, क्या नाम है उस भूमाफिया का और किन किन लोकेशनों पे उन्होंने? जी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये खसरा संख्या हमारे पास है 1302, 1316, 2651, 1303 पर भूमाफियाओं लील सिंह और बलवंत सिंह इन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। कहाँ के निवासी है? ये बाड़मेर के ही है, लक्ष्मी नगर के निवासी है। इन लोगों ने लगातार इन जमीनों पे कब्जा किया हुआ और प्रशासन इस पर ज्यादा यदि गहरे में जाएगा तो सारा उन लोगों को पता चल जाएगा। सर जो कब्जे में ग्रस्त जमीन है वो गोचर और सरकारी जमीन है? सरकारी जमीनें भी है, गोचर भी है, कुछ गरीब लोगों की भी जमीनें हैं जिन पे वो जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हैं। कितने साल से कब्जा कर रहे हैं? ये काफी समय से कब्जा कर रहे हैं और अभी जो जैसे सरकार बदली है तो हो सकता है उन लोगों का कुछ न कुछ उसमें बहुत ज्यादा हौसला बुलंद है और लगातार कब्जा किए जा रहे हैं जमीनों पर। कौन नेता है या बलवंत सिंह? अब ये हो सकता है, ये तो सरकार प्रशासन जो कार्रवाई करेगा, उस प्रशासन गहराई में जाएगा तो उन्हें पता चलेगा कि उन जमीनों पे कौन है। अच्छा, उक्त जमीनों को अगर रिलीज ना किया जाए, कब्जा मुक्त ना आज्ञा, कार्रवाई क्या रहेगी? मैं आपके माध्यम से स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं, यदि समय रहते इन जमीनों को खाली नहीं कराया गया तो आम जन एक सरकार के खिलाफ और इन भूमाफियों के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ एक बहुत बड़ी रणनीति तैयार करके धरना प्रदर्शन और महापड़ाव का आयोजन किया जाएगा। आज किसके नाम पर ज्ञापन दे रहे हो? आज हम कलेक्टर साहब को सरकार के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। सरकारी एवं गोचर एवं गरीब गरीबों की जमीन के ऊपर अवैध रूप से कब्जा करके अपने आप को एक बलपूर्वक व्यक्ति मानते हुए जिस तरीके से बाड़मेर की हर कोने में जमीन कब्जा किया जा रहा है, उसके विरोध के लिए आज हम सरकार को कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। और बलवंत सिंह जो भूमाफिया है वो उनकी एक पिछले रिकॉर्ड से भी देखा जाता है कि वो राजपूत और राणा राजपूत समाज के बीच में एक खाई पैदा करने का काम करते हैं। जब भी उनको मौका मिलता है, जब भी 5 साल 2 साल 10 साल के बीच में जब भी दो समाजों के बीच में अच्छा तालमेल रहता है, उस तालमेल को तोड़ने के लिए एक इस प्रकार का कोई न कोई पत्थर फेंकते हैं जिससे मतलब दो समाजों के बीच में हमेशा के लिए टकराव पैदा रहता रहे। हमारा आज का ये ज्ञापन का कार्यक्रम एक भूमाफिया के विरोध में है, न किसी समाज विशेष के विरोध में है। और हम 36 कौम के जागरूक भाइयों से भी हम ये आग्रह करते हैं कि इस प्रकार के जो भूमाफिया जो सरकारी ज़मीनों के ऊपर और बेचारे गरीबों की ज़मीनों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, उनके लिए अपनी आवाज़ उठा के हमारा साथ है, ऐसा हमारा सबसे आग्रह रहेगा। सर आपके जो धरना प्रदर्शनकारी है, इनकी पोस्टर के ऊपर लिखा है कि मंत्रियों की धमकी से हम नहीं डरेंगे। ऐसे कौन से मंत्री है जो भूमाफियों की हौसले बुलंद कर रहे हैं? जो भूमाफिया है वो भूमाफिया जो राजनीतिक से भी मतलब जुड़ा हुआ व्यक्ति है और राजनीति में भी अप्रोच रखते हैं, जिनका नाम है बलवंत सिंह जी। वो बलवंत सिंह जो इनके राजनीति में अप्रोच से मंत्रिमंडल है, तो हमारे जो भी वहाँ के नज़दीकी रहवासी लोग हैं उन लोगों के द्वारा अतिक्रमण का विरोध किया जाता है, तो वो साफ शब्दों से मंत्री की नाम से धमकियाँ देते हैं, मुख्यमंत्री के नाम से धमकियाँ देते हैं, बाड़मेर जिला प्रशासन के नाम से धमकियाँ देते हैं कि किसी ऐसे अधिकारी की हैसियत नहीं कि मेरे अतिक्रमण के ऊपर आके बुलडोजर चला देगा या मुझे अतिक्रमण मुक्त करवा देगा। नेता बीजेपी का है, कांग्रेस का है? साहब नेता बीजेपी का है। अच्छा, सरकार बीजेपी की है, नेता बिल्कुल बकायदा बीजेपी का है। हिमाकत वो कैसे कर रहे हैं, आखिर कौन सी ताकत? हो सकता है उनके पास में बहुत बड़ी राजनीतिक ताकतें हो सकती है। हम उन राजनीतिक समय रहते हुए यदि इस प्रकार में वो लोग भी सामने नहीं आते हैं या ऐसे लोग जो उनका दुरुपयोग कर रहे हैं वो आके खुले मन से ऐसे लोगों का बहिष्कार नहीं करेंगे, तो हम और ज़्यादा बड़ा आंदोलन करेंगे और उन लोगों तक भी पहुंचेंगे। बीजेपी नेता